हुकूमत इस आईनी तरमीम में उनकी नेशनैलिटीज जो हैं शहरियत पाकिस्तानी जो है वो खत्म करने का इरादा रखती है, खत्म करने जा रही है। तो ये इसका शरई हुक्म क्या है कि जो समुद्र पार पाकिस्तानी है ना, ये बड़े मजलूम लोग हैं। पाकिस्तान की माइशत जो है ये इस वक्त तो सिर्फ उनकी जो रेमिटेंस आती है बाहर से, वो जो रकूम भेजते हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर ही चल रही है। क्योंकि पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो पहले ही बेड़ा गर्क है, खाली इंपोर्ट ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली तो बात है कोई नहीं। और रह की बात बैरूनी इन्वेस्टमेंट्स, तो वो उसका बेड़ा बिल्कुल डूब चुका है। जो पाकिस्तान के तुजार हैं, पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहां से अपनी फैक्ट्रीज, यहां से अपनी इंडस्ट्रीज वो उठा के बाहर लेके जा रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तानी बाहर बसते हैं, वल्लाह मेरी उनके साथ बड़ी हमदर्दियां हैं। मैं खुद जाती तौर पे जानता हूं, वो इतने हमदर्द है पाकिस्तान के, बाहर से पैसे भेजते हैं, गरीबों को भेजते हैं। कितने ऐसे घराने हैं जिनके चूल्हे उनकी वजह से जल रहे हैं, अपनी ज़कातें पाकिस्तान में भेजते हैं। हत्ता कि कुर्बानी अब कई मुल्कों में अलाउ भी कर दिया कि आप कुर्बानी कर सकते हैं अपने जानवर को, लेकिन फिर भी वो कुर्बानियां पाकिस्तान में करते हैं, ज़कातें पाकिस्तान में भेजते हैं। और जो रेमिटेंस आता है, इस वक्त पाकिस्तान के जो मईशत का पहिया है, उसके चलने के दो ही असबाब है। या बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है, अल्लाह उनको आबाद रखे सबको, उनकी या तो रेमिटेंसेज है, या फिर पाकिस्तान का जो कर्जा है, पाकिस्तान जो भीख मांगते हैं, या वो है। मेरी कम अज कम अपनी जाती मालूमात में, जाती कॉन्टेक्ट में जितने भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी बसते हैं, वल्लाही बिल्लाही तल्लाही, मैं कहने उठा के कह रहा हूं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मेरी जब भी उनसे बात हुई है, किसी से भी बात हुई है, वो पाकिस्तान के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। पाकिस्तान के साथ उनका दिल धड़कता है। पाकिस्तान कितने वो खैर खां हैं, खून पसीने की कमाई वो बाहर इन्वेस्ट नहीं करते, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं। और पहले ही एक ऐसी ज्यादती जो कई दहाइयों से उनके साथ हो रही है, और वो ये है कि उनको वोट के हक से महरूम रखा गया। हालांकि पाकिस्तान के कार्ड होल्डर हैं, पाकिस्तान के नेशनल हैं, तो उनको वोट का हक नहीं दिया गया। जब ये दारुल इस्लाम है पाकिस्तान, और आप भी कहते हैं कि इस्लामी मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है, मुस्लिम स्टेट है, तो फिर आप एक मुस्लिम मुल्क से उनको बेदखल कैसे कर सकते हैं? दारुल इस्लाम, इस्लाम का घर, और हर कलमा को जो होता है वो इस्लाम का बेटा होता है, क्योंकि उनका अपना घर है। ये शरअन बिल्कुल दुरुस्त नहीं, अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर आपने नेशनैलिटीज खत्म करनी है तो उन एमएनएज की खत्म करें, उन वुज़रा की खत्म करें, उन जर्नैलों की खत्म करें, उन जजेस की खत्म करें, जो पाकिस्तान से जैसे ही फारिग होते हैं फुर करके उड़ जाते हैं और बाहर जाके अपने जो असली वतन है उनके, जहां उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं, जहां उनके मोहल्लात हैं, जहां उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े उनके फ्लैट्स हैं, और जहां पे उनकी सारी इन्वेस्टमेंट है, जहां उनके अकाउंट्स हैं, स्विस बैंक में उनके अकाउंट है, बैरून मुल्क में उनके असासे हैं। वल्लाह अगर ये आईनी तरमीम होती है और उन समंदर पार पाकिस्तानियों को इस पाकिस्तान की शहरियत से, जिसका वो हक रखते हैं शरई अखलाकी हर लिहाज से, ये अगर खत्म किया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म अजीम होगा। और इस जुल्म पे चुप रहना भी जालिम की हिमायत होगी। असल गद्दार तो वो है कि जैसे यहां से खत्म होता है उनका इक़्तिदार फौरन बाहर उड़ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबाब वकार, आप सब हजरात के इल्म में कि पाकिस्तान में आजकल बड़े चर्चे हैं 27वीं आईनी तरमीम के, और उस आईनी तरमीम में बहुत सारी चीजें ऐसी किए जा रही हैं, की जाने लगी हैं कि जो पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन पाकिस्तान की अवाम के ये नुमाइंदे, पता नहीं किसके नुमाइंदे, आप सब हजरात बखूबी जानते हैं कि किसके नुमाइंदे हैं और किसके नहीं। आया ये अवामी नुमाइंदे हैं या नहीं, ये तो आप सब हजरात के इल्म में। तो ये जो 27वीं आईनी तरमीम की जा रही है उसमें बहुत सारी शिक्के हैं, तो खैर उनसे हमारा वास्ता नहीं है, ना उनके बारे में बात करनी हमें जरूरी है। पाकिस्तान में जो न्यूज कास्टर्स हैं, एंकर्स हैं, और तजिया निगार हैं, सियासी तजिया निगार हैं, वो सारे इस पर बात करें। हमारा मामला जो वो एक 100% जो है वो दीनी है, और वो ये है कि मेरे कुछ अहबाब ने ये सवाल किया कि पाकिस्तान दारुल इस्लाम है, और वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क बसते हैं और जरूरत के तहत उन्होंने कईयों ने बाहर के ममालिक की नेशनैलिटी ली हुई है, तो अब हुकूमत इस आईनी तरमीम में उनकी नेशनैलिटीज जो हैं शहरियत पाकिस्तानी जो है वो खत्म करने का इरादा रखती है, खत्म करने जा रही है। तो ये इसका शरई हुक्म क्या है कि एक मुसलमान बाशिंदा जो किसी मुस्लिम मुल्क से ताल्लुक रखता है, वहां की उसके पास शहरियत है, और सब जानते हैं कि वो किसी जरूरत के तहत बाहर की नेशनलिटी हासिल करते हैं वो अहबाब, तो उनकी ये नेशनलिटी खत्म करना कैसा है? तो अर्ज ये है कि जो समुद्र पार पाकिस्तानी है ना, ये बड़े मजलूम लोग हैं। पाकिस्तान की माइशत जो है ये इस वक्त तो सिर्फ उनकी जो रेमिटेंस आती है बाहर से, वो जो रकूम भेजते हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर ही चल रही है। क्योंकि पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो पहले ही बेड़ा गर्क है, खाली इंपोर्ट ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली तो बात है कोई नहीं। और रह की बात बैरूनी इन्वेस्टमेंट्स, तो वो उसका बेड़ा बिल्कुल डूब चुका है।
जो पाकिस्तान के तुजार हैं, पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहां से अपनी फैक्ट्रीज, यहां से अपनी इंडस्ट्रीज वो उठा के बाहर लेके जा रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तानी बाहर बसते हैं, वल्लाह मेरी उनके साथ बड़ी हमदर्दियां हैं। मैं खुद जाती तौर पे जानता हूं, ये लोग जो हैं पाकिस्तानी जो बाहर बसते हैं, खासकर नेशनलिटीज होल्डर जो हैं, वो इतने हमदर्द हैं पाकिस्तान के, बाहर से पैसे भेजते हैं, गरीबों को बेचते हैं। कितने ऐसे घराने हैं जिनके चूल्हे उनकी वजह से जल रहे हैं, अपनी ज़कातें पाकिस्तान में बेचते हैं। हत्ता कि कुर्बानी अब कई मुल्कों में बाय अलाउ भी कर दिया है कि आप कुर्बानी कर सकते हैं अपने जानवर को, लेकिन फिर भी वो कुर्बानियां पाकिस्तान में करते हैं, ज़कातें पाकिस्तान में बेचते हैं, उशर पाकिस्तान में बेचते हैं। पाकिस्तान में जो है वो कितने खानदान है, घराने हैं जो उनके बलबोते पे पल रहे हैं, और फिर उनके पाकिस्तान में जो आइजा अकरमा हैं, कईयों के भाई हैं, बहनें हैं, माँ बाप हैं, तो वो उनको बाकायदा तौर पे बाहर से पैसे भेजते हैं। और जो रेमिटेंस आता है, इस वक्त पाकिस्तान के जो मईशत का पहिया है, उसके चलने के दो ही असबाब हैं, या बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है, अल्लाह उनको आबाद रखे सबको, उनकी या तो रेमिटेंसेज है, या फिर पाकिस्तान का जो कर्जा है, पाकिस्तान जो भीख मांगते हैं, या वो है पाकिस्तान की मईशत का टोटल पहिया सिर्फ यही आमदनी के जरिए है। और अब पाकिस्तान की हुकूमत ने जो एक गैर यानी अखलाकी तो अलग बात है, ये गैर शरई भी है। एक बंदा जो किसी मुस्लिम स्टेट का बाशिंदा है, किसी भी हाजत के तहत वो अगर पाकिस्तान से बाहर रहता है और उसने शरीयत ली हुई, आप भी जानते हैं, सबको पता है कि वो शरीयत क्यों लेते हैं, बैरूनी शरीयत उनके लिए क्यों मजबूरी हो जाती है, तो वो उस हालांकि उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। मैं खुद जानता हूं, मेरी कम अज कम अपनी जाती मालूमात में, जाती कॉन्टेक्ट में जितने भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी बसते हैं, वल्लाही बिल्लाही तल्लाही, मैं कहने उठा के कह रहा हूं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मेरी जब भी उनसे बात हुई है, किसी से भी बात हुई है, वो पाकिस्तान के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। पाकिस्तान के साथ उनका दिल धड़कता है। पाकिस्तान कितने वो खैर खां हैं, खून पसीने की कमाई वो बाहर इन्वेस्ट नहीं करते, पाकिस्तानी में इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में वो कुछ ना कुछ बनाते हैं, पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री लगानी हो या जो भी है, पाकिस्तान में वो अपना पैसा लगाते हैं, बाहर जायदादें बनाने के बजाय पाकिस्तान में बनाते हैं। और मैं उनको बिल्कुल जानता हूं। तो पाकिस्तान की हुकूमत पहले ही एक ऐसी ज्यादती जो कई दहाइयों से उनके साथ हो रही है, और वो ये है कि उनको वोट के हक से महरूम रखा गया। हालांकि पाकिस्तान के कार्ड होल्डर हैं, पाकिस्तान के नेशनल हैं, तो उनको वोट का हक नहीं दिया गया। उसकी वजह भी आपको पता ही है कि पाकिस्तान के आवाम का हाल और है, वो थोड़े समझदार लोग होते हैं, दुनिया देखी होती है उन्होंने, इसलिए उनको पागल नहीं बनाया जा सकता, बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि हम उन्हें वोट का हक ही नहीं देंगे, तो वोट का हक से महरूम रखा। अब रही सही कसर ये निकाल रहे हैं कि उनको एक मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम मुल्क, या तो आप यही छोड़ दें कि ये कोई इस्लामी मुल्क नहीं, फिर ठीक है, फिर बात बनती है। जब ये दारुल इस्लाम है पाकिस्तान, और आप भी कहते हैं कि इस्लामी मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है, मुस्लिम स्टेट है, तो फिर आप एक मुस्लिम मुल्क से उनको बेदखल कैसे कर सकते हैं? दारुल इस्लाम, इस्लाम का घर, और हर कलमा गो जो होता है वो इस्लाम का बेटा होता है, ये उनका अपना घर है। तो उस नेशनैलिटी से उनको महरूम करना ये शरअन बिल्कुल दुरुस्त नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर आपने नेशनैलिटीज खत्म करनी है तो उन एमएनएज की खत्म करें, उन वुज़रा की खत्म करें, उन जर्नैलों की खत्म करें, उन जजेस की खत्म करें जो पाकिस्तान से जैसे ही फारिग होते हैं फुर करके उड़ जाते हैं और बाहर जाके अपने जो असली वतन है उनके, जहां उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं, जहां उनके महल्लात हैं, जहां उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े उनके फ्लैट्स हैं, और जहां पे उनकी सारी इन्वेस्टमेंट है, जहां उनके अकाउंट्स हैं, स्विस बैंक में उनके अकाउंट है, बैरून मुल्क में उनके असासे हैं, पाकिस्तान में आते हैं, अपनी हुकूमत करते हैं, जैसे ही टेन्योर खत्म होता है उड़ जाते हैं। और वो पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं, आपने अगर नेशनैलिटी खत्म करनी है तो उनकी खत्म करें, बल्कि ये बनाए आप, ये नहीं बनाएंगे। आईनी तरमीम 27वीं हो या 50वीं हो, उसमें आप ये देखें, आईनी तरमीम नहीं देखेंगे कि ये अरकान पार्लियामेंट ये आईनी तरमीम करें कि जी वो जो डुअल नेशनल होगा वो पाकिस्तान में ना तो असेंबली में बैठ सकता है,
نہ وہ صوبائی جو ہے اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے، نہ قومی اسمبلی کا وہ ممبر بن سکتا ہے، نہ ہی پاکستان میں کسی کلیدی عہدے پہ بیٹھ سکتا ہے۔ یہ کبھی بھی جو ہے نا وہ قانون نہیں بنائیں گے، یہ آپ نے دیکھنا۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے، آپ سب کو پتا ہے، انا ونڈے مٹھائیاں تے مڑ مڑ کے گھر جنوں، یہ خود ہی بیٹھ کے بنانے والے ہیں، قانون بنانے والے لوگ ہیں، اور یہ ایسے ظالمانہ قوانین ہیں۔ واللہ اگر یہ آئینی ترمیم ہوتی ہے اور ان سمندر پار پاکستانیوں کو اس پاکستان کی شہریت سے جس کا وہ حق رکھتے ہیں شرعی اخلاقی ہر لحاظ سے، یہ اگر ختم کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ظلم عظیم ہوگا، اور اس ظلم پہ چپ رہنا بھی ظالم کی حمایت ہوگی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، ظالم کی حمایت ہوگی اس ظلم پہ چپ بھی رہنا۔ تو بات یہ ہے اگر نیشنلٹیز ختم کرنی ہے تو ان کی ختم کرے نا، جیسے ہی یہاں سے ختم ہوتی ہیں ان کی جابز ختم ہوتی ہیں، نوکری ختم ہوتی ہے، جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں اڑ جاتے ہیں باہر۔ محب وطن اگر ہو تو پاکستان میں رہنا، حالات جیسے بھی ہیں، حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کے حالات کا۔ اگر حالات پاکستان کے ٹھیک نہیں ہے تو آپ لوگ تو پھر بھی اربوں خربوں کے مالک ہو، یہ تو عام پاکستانی کس طرح رہ رہا ہے؟ وہ بھی تو رہ رہا ہے نا، جس کو آپ جب چاہیں آپ غدار بنا دیتے ہیں۔ اصل غدار تو وہ ہے جو جیسے یہاں سے ختم ہوتا ہے ان کا اقتدار فوراً باہر اڑ جاتے ہیں۔ تو میں اس کے بارے میں شرعی طور پہ میں آپ کو عرض کروں، آپ اس پاکستانی کی نیشنلٹی ختم نہیں کر سکتے جو پاکستان کا جس کے ساتھ جس کا دل دھڑکتا ہے، جو پاکستانی ہے، پاکستان میں پیدا ہوا، یہاں پہ ان کے باپ دادے پردادے کی جائیدادیں ہیں، ان کے یہاں پہ ورثے ہیں، ان کی قبریں ان کے باپ داداؤں کی یہاں ہیں، اور وہ خود بھی پاکستان میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ او بھائی اگر آپ نے نیشنلٹی ختم کرنی ہے ان لوگوں کی ختم کریں جو پاکستان میں اتنے بڑے بڑے عہدوں پر ہے، تاکہ ان کی کچھ وفائیں پاکستان کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حال پہ رحمت فرمائے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے ساتھ ہماری بالکل مکمل ہمدردیاں ہیں، اور ہم اس آئینی ترمیم کے اندر اگر یہ شک ڈالی جاتی ہے تو باقی بہت ساری دوسری شکوں کے ساتھ اس کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے پاکستان کو نجات دلائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔